क्योंकि उससे कुछ समय पहले योग माया ने आकाशवाणी करके कंस को श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताया था। तभी उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए भी कहा था कि कंस, तेरे विनाश का समय तय हो चुका है। देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान तेरे विनाश का कारण बनेगी और जल्द ही उस संतान की मदद के लिए 8 महाशक्तियां भी जन्म लेने वाली हैं। उनमें सबसे सुंदर राधा और चंद्रावली होंगी। जो भी उनसे विवाह करेगा वो महादेव को भी हराने की क्षमता रखता होगा। और फिर कंस ने पूतना को आदेश दिया कि वो सभी नवजात कुमारों को मार दे और सभी नवजात कन्याओं को अगवा करके उसके पास ले आए। इस प्रक्रिया में पूतना राधा और चंद्रावली तक पहुंच गई और फिर उसने मौका देखकर उन्हें उनके संस्कार समारोह के दिन अगवा कर लिया। विंध्या को इसकी खबर लगी तो उसने वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों से कहा, आप सबसे विनती है कि आप सब अपनी संपूर्ण शक्ति को इकट्ठा करके एक साथ पूतना को लक्ष्य मानकर मंत्रोच्चारण कीजिए। इससे या तो पूतना की शक्ति क्षीण हो जाएगी या फिर वो मर ही जाएगी। सब ब्राह्मणों ने मिलकर वैसा ही किया जैसा विंध्या ने कहा था और उनके जाप ने अपना असर दिखाया भी। पूतना के उड़ने की शक्ति कम होने लगी। जब उससे 2 बच्चियों का भार उठाया नहीं गया तो उसने चंद्रावली को विद्रभा राज्य में बहती नदी में फेंक दिया। राधा को लेकर वो उड़ते उड़ते ब्रज आ पहुंचे, लेकिन अब उसमें राधा को उठाने की भी शक्ति नहीं बची थी, इसलिए वो जमीन पर आ गिरी। उसी समय पूर्णमासी देवी ने राधा को उससे बचाया और उन्हें ले जाकर सुनहरे कमल की पंखुड़ियों में लपेटकर एक नदी में बहा दिया, जहां वृषभानु स्नान के लिए आए थे। और फिर वो उसे अपने घर अपनी पुत्री बनाकर ले गए। कहानी पूरी होते ही प्रिया ने शास्त्री जी से पूछा, लेकिन मेरी माँ बताती थी कि राधा का जन्म गर्भ से नहीं हुआ था। फिर विंध्या की पत्नी ने उन्हें कैसे जन्म दिया? राधा ने जन्म नहीं लिया था। उन्होंने उस कन्या के जन्म के बाद देवी योग माया की सहायता से उसके शरीर में प्रवेश किया था। लेकिन इससे विंध्या की इच्छा कैसे पूरी हुई? वो तो अपनी बेटी के लिए ऐसा पति चाहता था जो महादेव को हरा सके। उसने एक ऐसी पुत्री की कामना की थी जिसका होने वाला पति महादेव को हराने की क्षमता रखता हो, उससे उसका रक्त संबंध ही हो। ऐसा तो उसने स्पष्ट नहीं किया था। तभी कहा जाता है, जो भी मांगो सोच समझ कर मांगो, स्पष्ट रूप से मांगो, वरना जो मांगा है वो आपको मिलेगा तो जरूर, लेकिन वैसे नहीं जैसा आपने सोचा होगा। इस बात पर प्रिया भी हंस पड़ी और फिर उसने पूछा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि देवी योग माया ने ऐसी भविष्यवाणी की ही क्यों, जिससे उन बच्चों को खतरा पैदा हो सकता था? क्योंकि कुछ भी बिना कारण नहीं होता। जैसे योग माया अगर आकाशवाणी ना करती तो ब्रह्मा का विंध्या और कलावती को दिया एक जैसा वरदान कभी पूरा नहीं होता। कृष्ण मथुरा छोड़कर कभी नंदगांव गए ही नहीं होते। अगर वो वहां नहीं जाते तो फिर उनकी मुलाकात राधा से कैसे होती? हर घटना के घटने के पीछे एक कारण अवश्य होता है। जैसे राधा के जन्म और उनके कृष्ण से अलग होने का भी एक कारण था। क्या? जब शास्त्री जी ने प्रिया से कहा कि कुछ भी बिना कारण नहीं होता, तो उसने उनसे पूछा, राधा के जन्म लेने का क्या कारण था? और फिर अगर उन्होंने जन्म लिया
तो फिर उन्हें कृष्ण से दूर क्यों होना पड़ा? राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं थे। वो आंखें बंद करते तो एक दूसरे को अपने अंदर ही पाते, आंखें खोलते तो संसार की हर क्षय में उन्हें एक दूसरे की छवि दिखाई देती। उनके बीच कभी भी मन की दूरी नहीं थी। ऊपर गोलोक में तो वो हमेशा साथ ही रहते थे, लेकिन धरती पर अवतार लेने के